पैगंबर मोहम्मद पर कथित बयान को लेकर नुपुर शर्मा को लेकर लगातार कट्टरपंथी धमकियां दे रहे हैं और उनकी हत्या करने पर इनाम घोषित कर रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से टीएमसी नेता वसीम रजा का वीडियो सामने आया है। इसमें रजा ने नुपुर शर्मा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। ट्विटर यूजर अंशुल सक्सेना ने वसीम रजा के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें वसीम रजा ने कहा, मैं वसीम रजा पूरी जिम्मेदारी के साथ गुस्ताखे रसूल की सजा के तौर पर नुपुर शर्मा का सिर काटकर लाने वाले के लिए 5 लाख रुपए का बाउंटी रखता हूं। भाइयों, हमारे पैगंबर मोहम्मद के प्यार में इस पोस्ट को शेयर करो। इस बीच वसीम रजा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सीएम ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अब तक नुपुर शर्मा को 1000 से अधिक धमकियां दी हैं। उनका समर्थन करने वालों का सिर कलम कर दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने नुपुर शर्मा पर इनाम रखा हो। इससे पहले देश ही नहीं पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन टीटीपी ने भी नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को करीब 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। इसी तरह से 30 मई को हैदराबाद की स्थानीय पार्टी AIMIM ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इसके नेता कवि अब्बासी ने शर्मा को सफेद पोश वैश्या कहा था। 8 जून 2022 को सूरत में भीमसेना ने शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले हरियाणा के मेवात में एक इस्लामिस्ट ने नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। उधर इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान का कहना है कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की थी वह गलत नहीं थी। उन्होंने यह बात इंडिया न्यूज पर प्रदीप भंडारी के डिबेट शो के दौरान कही। साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई नफरत और धमकियों पर भी अफसोस जताया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को लगता है कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा तो किसी वरिष्ठ मौलवी को बताना चाहिए कि वह कहाँ गलत थी। दरअसल डिबेट के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस्लामवादियों द्वारा हत्या की धमकियों का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में शो के होस्ट प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारत एक लिबरल डेमोक्रेसी वाला देश है, कोई कट्टर धार्मिक देश नहीं है जहां धर्म की आलोचना का मतलब सख्त सजा हो। इसके बाद विनोद बंसल ने कहा, मैं अतीकुर रहमान के उस बयान का समर्थन करता हूं कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उनके जीवन से बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। भारत ऐसा देश है जहां हम भगवान राम और कृष्ण के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं ताकि चीजों को सीखें और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हों। ऐसे में हमें पैगंबर मोहम्मद से क्यों नहीं सीखना चाहिए। इसके बाद बंसल ने अतीकुर रहमान से पूछा, जहां तक नुपुर शर्मा का सवाल है, उन्होंने जो भी कहा वो इस्लामिक किताबों के हवाले से कहा है और यही बात कई इस्लामिक विद्वानों ने भी कही है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उनके बयान में गलत क्या था? क्या वो गलत बोली या फिर उनकी शैली और व्यवहार गलत था या फिर इस्लामिक ग्रंथों में जो भी लिखा है वो गलत है? आखिर इस्लामवादी उनका सर तन से जुदा करने की मांग क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में रहमान ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा गलत नहीं थी, वो गलत नहीं थी। अगर कोई इस्लामिक विद्वान या मुस्लिम सोचता है कि वह गलत थी तो इस्लाम का दायरा इतना व्यापक है कि उन्हें माफ किया जा सकता है। कोई वरिष्ठ मौलवी बताए कि वो कहाँ गलत थी। अतीकुर रहमान के इस बयान का समर्थन करते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा कि धर्म के बारे में इस तरह से बहस होनी चाहिए जहां किसी भी गलतफहमी को बातचीत और विचारों के आदान प्रदान से दूर किया जाता है, न कि धमकियों से। इसी डिबेट के दौरान इस्लामिक विद्वान ने ये भी कहा कि इस्लाम के फॉलोअर के तौर पर उन्हें टीवी डिबेट में आने का कोई हक नहीं बनता अगर वो इतने सक्षम नहीं है कि नुपुर शर्मा को आमंत्रित कर उनकी गलत जानकारियों को सही कर सके। उन्होंने कहा, मैं इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आलोचना को आमंत्रित करता हूँ। इससे मुझे दुनिया को यह समझने का मौका मिल सकता है कि उनका संदेश क्या था। दुनिया में अपना संदेश फैलाने के लिए उन्हें यानी कि पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने कैसे चुना।